नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रूपल एक बार में पहुंचती है। उसके डैड का बिजनेस बहुत क्राइसिस में है। रूपल रजत चौधरी से मदद मांगती है। उसे उम्मीद थी कि रजत चौधरी की मदद से उसके डैड जेल जाने से बच सकते हैं। इधर रजत चौधरी रूपल को शराब पिलाकर उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहता है। एक वक्त पर आहान उसकी मदद के लिए शिमला के नामी गुंडे विक्की भाई को भेज देता है, जिससे रूपल की इज्जत बच जाती है। वहीं रजत चौधरी की जमकर पिटाई होती है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ होता है। रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने एक दो दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही ये काम जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये मिस्टर रजत चौधरी का असली रूप था। वो इस सवाल के साथ रूपल को अपने जाल में फंसाना चाहता था। एक तो रूपल की उम्र काफी कम थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती। रूपल के पापा के बिजनेस को असल में खुद मिस्टर रजत चौधरी ने ही प्रॉब्लम में डाला था। अपनी की हुई गड़बड़ सुधारना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन अगर इस सिचुएशन से मिस्टर रजत चौधरी को इतना अच्छा फायदा हो रहा था तो पीछे क्यों हटता? रूपल ने ज्यादा सोचे बिना पॉइंट की बात करना सही समझा। मिस्टर रजत चौधरी, आप क्या चाहते हैं? क्या मेरे पापा को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जा सकता है? तो मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। रजत चौधरी ने जैसे ही रूपल की कही बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कान ने जगह बना ली। उसने फिर रूपल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलते हैं। जो भी इस गेम में जीतेगा उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। अगर मैं जीता तो आपको मैं जब भी बुलाऊं और जो भी करने को कहूं मानना पड़ेगा, और आप जीत गई तो मैं गुप्ता साहब का बिजनेस पहले की तरह करने की उसकी मदद करूंगा। रूपल को ये गेम कुछ ज्यादा ही रिस्क लग रहा था। भले ही इस वक्त वो नशे की हालत में थी, मगर रजत चौधरी के चेहरे की स्माइल समझना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन शर्त, अगर रूपल जीत जाती तो उसके पापा को और उसके फैमिली बिजनेस को बचाने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। अपने पापा का चेहरा याद करते ही रूपल ने बाकी सारे ख्याल छोड़ दिए। जो झिझक रजत चौधरी को देखने बाद रूपल के दिमाग में थी, उसे रूपल ने भुला दिया और जबरदस्ती की स्माइल के साथ रजत चौधरी से बोली, सुनने में तो ये अच्छा डील लग रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे गेम क्या है? मतलब मुझे अगर इस गेम में जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पर रजत चौधरी अपना जाल बिछाने में कामयाब हो गया था। गेम क्या है ये जानने के पहले ही रूपल ने हामी भर दी थी। और रूपल जैसे खूबसूरत और जवान लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने का रजत चौधरी को शौक था। उसने रूपल के हाथ में उंगलियां फेरते हुए सवाल का जवाब दिया। अपने हाथ को रूपल के बदन की तरफ बढ़ाते हुए रजत चौधरी ने कहा, गेम बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम को जीतना न ही आपके लिए कोई मुश्किल काम है और न ही मेरे लिए। अगर सच कहूं तो मैं खुद चाहता हूं कि आप ये गेम जीत जाएं। जितनी अनकंफर्टेबल रूपल इस आदमी के अजीब टच से हो रही थी, उससे ज्यादा वो सीरियस हो गई थी। एक तो रजत चौधरी ने रूपल को इतनी सारी शराब पिला दी थी कि रूपल अपने दिमाग को तेजी से चला ही नहीं पा रही थी। उसने रजत चौधरी से पूछा, अच्छा मिस्टर रजत चौधरी, आखिर ये कैसी गेम है कि आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं? साफ साफ कहिए ना। रजत चौधरी ने एक दबी हुई हंसी के साथ कहा, ये अनड्रेसिंग गेम है। हम दोनों में जो भी अपने सारे कपड़े सबसे पहले उतारेगा वो जीत जाएगा। है ना आसान सा गेम?
मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मिस रूपल, आपको इस गेम में बड़ा मजा आएगा। जैसे ही रूपल ने ये बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना नशा इस वक्त उसके दिमाग पर सवार था, सारा का सारा एक ही पल में उतर गया। रूपल ने सोचा कि वो कुछ भी कर ले, जब तक कोई बाहर से उसे बचाने ना आ जाए, उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और ना ही वो रजत चौधरी से पंगा लेना अफोर्ड कर सकती थी। आफ्टर ऑल, इस सब का असर उसके पापा और उसके बिजनेस पर हो सकता था। एकदम से रूपल के दिमाग में एक ख्याल आ गया। रूपल ने फिर अपने आसपास देखा। भले ही सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन रूपल ने फोकस करने की कोशिश की। जैसे ही उसकी नजर कॉच पर पड़ी हुई पीलों पर पड़ी, उसकी जान में जान आ गई। रूपल ने फिर उस पीलो को पकड़ा और रजत चौधरी के चेहरे पर पुश करना शुरू किया। उस पीलो की वजह से रजत चौधरी को सांस नहीं आ रही थी। रूपल ने फिर जोर लगाकर कॉच पर बैठे हुए रजत चौधरी को जमीन पर गिरा दिया। फाइनली जब उसका मकसद पूरा हुआ, रूपल ने विस्की का भरा हुआ ग्लास रजत चौधरी के मुंह पर उड़ेल दिया। जब रजत चौधरी इस सब के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, रूपल ने जल्दी से अपने जींस के पैकेट से अपना मोबाइल निकाला और कंसंट्रेट करते हुए कुछ टाइप करने लगी। थोड़ी देर में उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, लेकिन तब तक रूपल का काम हो गया था। उसने आपको खड़ा करने की कोशिश कर रहे रजत चौधरी की तरफ घबराई हुई नजरों से देखते हुए रूपल ने मन ही मन कहा, ओ गॉड, प्लीज इस बार बचा लीजिए। मैं ऐसे घटिया आदमी के हाथों बर्बाद नहीं होना चाहती। प्लीज भगवान जी, प्लीज। रूपल को देखकर यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि इस वक्त उसकी हालत कितनी बुरी हो गई थी। जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाला जाए। तभी रजत चौधरी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रजत चौधरी ने गुस्से में आकर रूपल के बाल पकड़ लिए और उसने अपने दांत पीसते हुए बोली, साली सर पर चढ़ रही है, रुक जा, अभी तुझको बताता हूँ कि ये रजत चौधरी कौन है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए रजत चौधरी ने रूपल के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरे प्राइवेट रूम में गूंज गई। ऐसी ही आवाज रूम के दूसरे कोने में गूंजी थी। ये आवाज किसी थप्पड़ की नहीं, मैसेज आने के नोटिफिकेशन की थी। आहान के साथ अपने दिल की बातें करने के बाद सनाया लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रही थी। आहान किचन में अपनी वाइफ के लिए हल्दी का दूध बना रहा था। घर में बहुत ही सुकून भरी खामोशी थी। तभी एकदम से सनाया के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। उसने बेमन से अपना मोबाइल उठाया और उसे अनलॉक किया। अपनी फाइल से चेहरा बाहर निकालकर जब सनाया की नजर अपने मोबाइल पर पड़ी, वो क्यूरियस हो गई। रूपल का मैसेज, ये लड़की मुझे कब से मैसेज करने लगी? सनाया ने अपने आप से ही सवाल किया। अपनी बेस्ट फ्रेंड का भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगी। उसी वक्त आहान भी हाथ में हल्दी के दूध का गिलास पकड़े वहां आ गया। उसने सनाया की बात सुन ली थी। कोई जरूरी बात होगी, आप देख लीजिए, ये कहते हुए आहान आकर सनाया के पास बैठ गया। उसकी बात सुनकर सनाया ने हाथ में दूध का गिलास पकड़ा और बोली, हाँ देखती हूँ, और उस रूपल की बच्ची को अच्छी डांट लगाती हूँ। आजकल हर रोज उसे घर आने में आधी रात हो जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रूपल की तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सनाया की आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। जब आहान ने सनाया की कही ये बात सुनी तो उसका मुंह बन गया। आहान ने इस बात से डिसएग्री करते हुए मन ही मन में कहा, अच्छा है कि वो नखरेल चुड़ैल रोज देर से घर लौटती है। वो मुझसे और मेरी वाइफ से जितनी दूर है उतना ही बेहतर है। जब देखो तब मेरे घर जलाने के पीछे पड़ी रहती है।
आहान तो ये बात बस ऐसे ही सोच रहा था, जहां एक तरफ वो मन ही मन में रूपल की शिकायतें कर रहा था, दूसरी तरफ उसे रूपल के लिए चिंता भी हो रही थी। आहान ने फिर सनाया की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए आहान ने शाक लग रही सनाया से पूछा, सनाया क्या हुआ? मैसेज में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी परेशान लग रही हैं? आहान के सवाल को सुनने के बाद सनाया ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा। इस पॉइंट पर आहान को भी फिक्र होने लगी। उसने सनाया के हाथ से उसका मोबाइल लिया और मैसेज में लिखा था, सनाया इमरजेंसी है, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, देखो मैं अपनी लोकेशन सेंड कर रही हूँ, मगर तुम मत आना, पुलिस को इतला कर दो, तुम भी मुसीबत में पड़ सकती हो, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद सनाया और आहान के लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं था कि रूपल ने ये मैसेज बहुत ही जल्दबाजी में लिखा था। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि रूपल एक बोल्ड लड़की थी। अगर मामला पेचीदा ना होता तो रूपल कभी भी सनाया को ये मैसेज ना भेजती। आहान का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। सनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए आहान से बोली, आहान, रूपल ने मना किया है, लेकिन मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आहान ने अपनी बीबी की आवाज में एक ही वक्त पर फिक्र और डर सुना था, इसलिए एक बार भी सोचे बगैर ही आहान ने हामी भर दी और सनाया से बोला, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए। आहान ने सनाया को कंफर्ट करने के लिए उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। आहान ने फिर लोकेशन पर क्लिक किया। आहान के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगे। एकदम से आहान को कुछ याद आया और उसने सनाया से कहा, सनाया, रूपल की लोकेशन यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है, जब तक हम पहुंचेंगे बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक दोस्त को वहां भेज देता हूँ, हमारे वहां पहुंचने तक वो सिचुएशन को संभाल लेगा। सनाया ने तुरंत हामी भर दी और अपने कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चली गई। जैसे ही आहान ने सनाया को जाते हुए देखा, उसने फोन से किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद एक आलसी आवाज ने कॉल आंसर करते हुए कहा, हेलो, कौन है? इतनी रात को कौन कॉल करता है? ये आवाज किसी और की नहीं, अभी अभी अपने टूटे हुए हाथ की चोट से बाहर निकल रहे विक्की भाई की थी। आहान ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैं आहान रायजादा बात कर रहा हूँ, सनाया गिल का हस्बैंड। इस वक्त विक्की भाई अपने घर पर आराम से सो रहा था। जब से उसने आहान से ना चाहते हुए भी दूसरी बार पंगा ले लिया था, तब से बेचारा डर के मारे अपने घर में ही रहता था। जल्दी से सोना और देर से जागना, बस खाते रहना, यही अब विक्की भाई का रूटीन बन गया था। जैसे ही विक्की भाई ने आहान की आवाज सुनी तो एकदम से अपने बेड से खड़ा हो गया। पहले तो विक्की भाई को लगा कि कोई सपना देख रहा था, क्योंकि आजकल हर रात आहान उसके सपने में आकर उसे डराते रहता था। आहान की वजह से ही विक्की भाई का सुख चैन खो गया था। इसलिए उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा, सच में किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। विक्की भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात कॉल कैसे की? क्या मेरे या मेरे आदमियों की तरफ से फिर कोई गलती हुई है? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, ऐसा कुछ करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं। विक्की भाई बोलते ही जा रहा था। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए आहान ने विक्की भाई को बीच में ही काटते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आहान के ये शब्द सुनते ही विक्की भाई की बोलती बंद हो गई। क्या सच में आहान जैसे ताकतवर और स्मार्ट फाइटर को विक्की भाई की मदद की जरूरत हो सकती थी? कहीं कोई विक्की भाई के साथ मजाक कर रहा था?
ये सारे सवाल विक्की भाई के दिमाग में आ रहे थे, लेकिन उसने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और अपने आप से कहा, अगर आहान भाई ने मेरी हेल्प मांगी है तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। आखिरकार पानी में ही रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन मोल ले सकता है, विक्की भाई ने मन ही मन में कहा। और फिर आहान से कहा, हाँ भाई हाँ, कहिए ना, क्या बात है। शिमला शहर का इलीगल काम मेरे कंट्रोल में। ये सुनते ही आहान ने विक्की भाई से कहा, ये एक लीगल काम है। आहान विक्की भाई से क्या करवाना चाहता था? क्या आहान और सनाया मिलकर रूपल को बचा सकते थे, या फिर रजत चौधरी रूपल के साथ कुछ गलत कर चुका था? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।